वैसे तो हर भाव अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर भाव के अपने कारक तत्व हैं। लेकिन आज जो हम जिस भाव पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि आज के युग में, आज के टाइम में करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्यापार, बिजनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप किस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे और ओवरऑल आपकी ख्याति कैसी रहेगी, आपका बिजनेस कैसा रहेगा, ये सप्तम भाव पे डिपेंड करता है। क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भाव है और दशम भाव जो कर्म का भाव है, दशम से दशम है सप्तम भाव। तो कर्म का भाव जो है तो, और शादी का भी भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, मैरिज पार्टनर या बिजनेस पार्टनर हो तो उसको हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सप्तम भाव में डिफरेंट जब भावों के स्वामी बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं, आज इसको स्टडी करेंगे। जब प्रथम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठता है, इसका मतलब आप पार्टनरशिप में अच्छे होंगे, वो चाहे मैरिज पार्टनरशिप हो या बिजनेस पार्टनरशिप। ओवरऑल आप अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, अपने बिजनेस को कंट्रोल में रखेंगे, तो ये आपकी प्रसिद्धि और मान इज्जत, रिस्पेक्ट के लिए भी अच्छा होगा। अगर दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठता है तो इसका मतलब आप अपने किसी फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं और पैसे के लिहाज से भी ये एक अच्छी पोजीशन है। अगर तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में है तो आप किसी मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हो सकते हैं। अपने छोटे भाई बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ मिलके भी व्यापार कर सकते हैं। आप इसके अलावा कोई सोशल मीडिया से किसी से जुड़े हो सकते हैं, उसमें आपका अपना बिजनेस हो सकता है, अपना काम हो सकता है और कोई कमीशन बेस्ड काम भी कर सकते हैं। अगर चौथे भाव का स्वामी सप्तम भाव में है तो आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसे आप घर से ही ऑपरेट कर सकें और इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। पुरानी गाड़ियों का क्रय विक्रय, सेल परचेज वो कर सकते हैं। ओवरऑल आपको सुख मिलेगा पर आप थोड़े आलसी होंगे। अगर पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में है तो ये मैरिज के लिहाज से बहुत अच्छा है। आप अपने पार्टनर को प्यार करेंगे, अच्छी स्थिति है ये ओवरऑल, और किसी एजुकेशन लाइन से भी जुड़े हो सकते हैं। अगर छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में है तो आप कई तरह की प्रेडिक्शन इसमें हम कर सकते हैं। जैसे आप लॉयर हो सकते हैं, लेकिन उसमें आप बहुत सारे आपके जो जूनियर्स हैं या आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको जॉब ऑफ़र कर सकते हैं, उनको सर्विस दे सकते हैं। आप खुद भी सर्विस में हो सकते हैं। तो जो सप्तम भाव में ग्रह बैठता है उसकी नेचर भी डिसाइड करती है कि आप किस तरह के प्रोफेशन में हो सकते हैं। अगर सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में है तो ये भी बहुत अच्छा योग है और ये आपके नेम फेम के लिए अच्छा होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और कहीं कोई और ग्रहों की सपोर्ट भी हो जाए तो क्या ही कहना। अगर अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में है तो आप इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी बिजनेस में हो सकते हैं और हो सकता है कि आपको बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, लेकिन आप अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं। फॉरेन से रिलेटेड काम भी हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी काम कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये प्रॉब्लम्स का ही घर है। अगर नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में है तो आप अपने पिता के नाम पे व्यापार कर सकते हैं और अपने पिताजी से जुड़ के भी उनके साथ भी काम कर सकते हैं और मैरिज के लिए भी ये योग अच्छा है। अगर दशम भाव का स्वामी सप्तम भाव में है तो आप प्रोफेशनली काफ़ी राइज करेंगे, अच्छा योग है ये। अगर 11वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में है तो आप अपने बड़े भाई से मिलके अपना व्यापार कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कर सकते हैं। अपने किसी फ्रेंड से, किसी दोस्त के साथ मिलके भी पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में है
तो आप फॉरेन से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हैं, फॉरेन में जाके बिजनेस कर सकते हैं। और लेकिन ओवरऑल प्रेडिक्शन अगेन वो सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि कौन सा ग्रह है, कौन सी दृष्टियां पड़ रही हैं, और ओवरऑल कि कौन सी दशा है। तो ये सब फैक्टर्स से हम बता पाते हैं कि आपकी लाइफ कैसे होने वाली है, आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, आपके लिए जॉब अच्छी है या आपके लिए व्यापार बिजनेस अच्छा है, और आप कितने सक्सेसफुल होंगे, किस टाइम पीरियड में होंगे, आपको अपना बिजनेस बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। अगर आप इसमें और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।